हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 18 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ आईसी। आईसी क्या होता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के इस लेसन में सबसे लास्ट में हमने आईसी को कवर किया है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, डाइवर्ट, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कंपोनेंट्स को हमने कवर कर लिया। और अब सबसे लास्ट में आता आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बिना आईसी के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे हर एक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पोर्टेंस होता है, उससे कहीं ज़्यादा आईसी का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो आईसी होती है वो चाहे किसी भी सर्किट में लगी हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो, और बिना आईसी के इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी काम नहीं हो सकता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको आईसी की डेफिनेशन बताई है, व्हाट इज आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आईसी अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कंपोनेंट का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, माइक्रो प्रोसेसर्स, ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, इन सभी से मिलकर के आईसी बनी होती है। और आईसी बहुत सारे कामों को करती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग सारे ही कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इस तरह डायोड, इस तरह के लगभग सभी कंपोनेंट्स और माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो चिप्स इसके अंदर होती है, और इन सभी से मिलकर के आईसी बनती है। देखिए, हमने हमारे ईएमसी ट्रेनिंग लेसन के अंदर आपको एक ग्राफिक बना करके बताया था, जिसमें हमने ईएमसी के अंदर का इंटरनली स्ट्रक्चर बताया था। और देखिए, ये एक ईएमसी का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एक EMCP है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोम है, ये रैम है, यहाँ पर PMIC है, यहाँ पर क्रिस्टल लगा है, और इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर, कॉइल, इस तरह से देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, सारे ही कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो आईसी होती है वो अपने आप में एक कंप्लीट सर्किट होती है, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज और डाइवर्ट, इस तरह से कंपोनेंट से बना होता है। देखिए, एग्जांपल के लिए हम आपको बताएंगे, यहाँ पर एक NE555N टाइमर आईसी है। अब इस आईसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लेग है। तो आईसी के अंदर का इंटरनल सर्किट कैसा होता है वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए, जो अभी हमने आपको ये टाइमर आईसी बताई है N555, इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी पूरी 8 लेग के अंदर अगर आप देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम, तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस और इस तरह से लगभग अलग अलग आईसीयू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कंपोनेंट को यूज किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसके अंदर, इस आईसी के अंदर का सर्किट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो आईसी होती है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सर्किट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मिल करके आईसी को बनाते हैं। और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो चिप्स होती हैं। जैसे हमारा प्रोसेसर काम करता है, वैसे हमारे आईसी के अंदर भी माइक्रो चिप्स आती हैं, जिस वजह से हमारी एक आईसी जो होती है वो एक साथ बहुत सारे काम करती है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईसी, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं SIPP, मतलब सिंगल लाइन पिन पैकेजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको आईसी दिख रही है, इस तरह की आईसी को हम SIPP आईसी मतलब सिंगल लाइन पिन पैकेजेस कहते हैं, जो कि एक लाइन में ही इसकी सारी पिन्स होती हैं। आप देख सकते हैं, देखिए आईसी के अंदर जो पिन्स होती हैं वो मिनिमम 3 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने सबसे आईसी का सबसे पहला टाइप बताया है, इसके अंदर सिंगल लाइन में इसकी पिन्स होती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ड्यूल लाइन आईसी पैकेजेस, जिसे हम DIP के नाम से जानते हैं, ये आईसी की एक और कैटेगरी है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से दोनों साइड मतलब ड्यूल साइड यहाँ पर पिन्स होती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और आईसी का टाइप्स होता है, जिसे हम कहते हैं क्वाड फ्लैट पैकेजेस मतलब QFP। आप देख सकते हैं इसमें चारों ही तरफ आईसी की पिन्स होती हैं। उसके बाद में देखिए आईसी का एक और टाइप होता है प्लास्टिक लीडेड चिप कैरियर, जिसे हम PLCC के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इस तरह से प्लास्टिक का सॉकेट होता है, जिसके अंदर उसके अंदर जो बायोस की चिप होती है, मतलब जो आईसी होती है, वो उसके अंदर प्लेस की जाती है, इसलिए इसे प्लास्टिक लीडेड चिप कैरियर कहा जाता है।
उसके बाद में देखिए आईसी का एक और कैटेगरी होता है पिन ग्रिड अरे, जिसे हम पीजीए के नाम से जानते हैं। हमारे जितने भी पुराने प्रोसेसर्स आते थे P3, सेलरॉन, P4, इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें कुछ पिन्स आया करती थी जो इस तरह के सॉकेट के अंदर लगाई जाती थी, इसलिए इन्हें पिन ग्रिड अरे मतलब पीजीए आईसीज कहा जाता था। उसके बाद में देखिए BGA, जिसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है बॉल ग्रिड अरे। आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी जो पिन्स होती हैं आईसी की, वो आईसी के नीचे होती हैं और इस तरह से उन्हें बॉल बनाया जाता है स्टेंसिल और PPD पेस्ट के थ्रू। तो इस तरह से जितनी भी आईसियाँ होती हैं BGIC कहते हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और अभी जितनी भी जो लैपटॉप, मोबाइल और आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट आ रहे हैं, उसमें अब सबसे ज़्यादा BGICs का यूज़ किया जाने लगा है। उसके बाद में देखिए आईसी का एक और कैटेगरी होती है लीडलेस चिप कैरियर, जिसमें कि देखिए अब पिन्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से लीडलेस कहा जाता है जिन्हें, जो कि छोटी चिप जैसी होती हैं, उनकी बड़े लेग नहीं होती है, बहुत ही छोटी लेग होती है, इसलिए इसे लीडलेस कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं जो भी अभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना जानते हैं उन्हें पता है BQIC जो होती है वो चार्जिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये देखिए ये क्वाड फ्लैट नो लीड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है QFN, ये भी हमारा जो लीडलेस आईसी होती है उसी का एक टाइप से। अभी जितनी भी जो छोटी आईसियाँ आती हैं जो कम लेग्स के आती हैं, वो इस तरह से ही अभी आपको सेलफोन में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखिए कुछ आईसीज जो होती हैं उन्हें स्मॉल आउटलाइन पैकेजेस भी कहा जाता है, जिसे SOP के नाम, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो SOP होता है। इन्हें SOP आईसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए जितने भी हमारे जो ट्रांजिस्टर्स और उससे मिलती जुलती जो आईसीज होती हैं उनके लिए स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर मतलब SOT कहा जाता है। अगर आप किसी भी ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो उसके डेटा शीट में उसे SOT के नाम से डिफाइन किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर्स। और देखिए वैसे तो ये आईसी नहीं होते हैं, पर कुछ जगह पर कुछ छोटी आईसी जो जिनके लेग्स कम होती हैं वो इस तरह से भी दिखाई जाती हैं। लेकिन देखिए आईसी के टाइप्स में इसे भी दिखाया जाता है, इस वजह से हमने भी आपको इसमें बताया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस आईसी के चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।